हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मेनली कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, उसकी स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है ये। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, पहले जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपनी एक खासियत होती है कि वो अपने तरीके का कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। जो अपनी ऑफ स्प्रिंग होता है, अपनी संतति होता है, वो प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इस तरीके का जो पेरेंट्स के द्वारा क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा ऑफ स्प्रिंग बनाना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। हर किसी की खासियत होती है। प्लांट्स हैव टू काइंड्स ऑफ पार्ट्स। एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जो कायिक पार्ट्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव होते हैं ना। जो जनन पार्ट जो होते हैं, लैंगिक पार्ट जो होते हैं, जनन पार्ट जो होते हैं। तो पहले देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। देयर आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्लेज ए मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स सच एज प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम्स, लीफ। ये तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं। नॉर्मली क्या, जो मेनली जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते रिप्रोडक्शन में, है ना। जो हम कह सकते हैं कि इनका मेन जो रोल होता है वो रिप्रोडक्शन में इनका मेन रोल नहीं होता। इनका मेन रोल किस में होता है, या तो ये फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, भोजन का यहाँ से वहाँ, या भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, या वाटर या पानी या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी मिनरल्स होते हैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जब उनका संग्रहण करते हैं। तो ये इनका मेन पार्ट होता है। मेन जो कार्य होता है जब वेजिटेटिव पार्ट्स का, ये मेन कार्य होता है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। These are the parts of plants that play a major role in the reproduction process in plants। तो इनका ये जो वो पार्ट होता है जिनका मेन रोल ये होता है, उनका मेन रोल क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनन में सहायक होते हैं। मेनली किस होते हैं, जनन में सहायक होते हैं। तो मेन रोल इनका होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। पर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनका मेन रोल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होता है। उनका मेन रोल होता है या तो भोजन का संचय करना, या भोजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, या फिर मिनरल्स का, या फिर वाटर का संचय करना। ये सारे उसका कार्य होता है ना। अब जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे रूट्स हुआ, जड़ें हुई, स्टेम हुआ, तना हुआ, लीव्स हुई, ये तो किसका एग्जाम्पल होगा, वेजिटेटिव पार्ट्स का। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्लावर्स हुए, फ्रूट्स हुए, ये किसका पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के ना। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। तो इसी बेसिस पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो प्लांट्स में, जो पादपों में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो दो तरीके का हो सकता है ना। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल। एक तो होता है अलैंगिक जनन होता है, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो असेक्सुअल या अलैंगिक जनन क्या होता है, द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड। मतलब वो एक ऐसा रिप्रोडक्शन, एक ऐसा जनन जिसमें कि सीड्स यूज नहीं होते हैं। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द सीड्स। मतलब कि जो प्लांट्स तो बनता है पर कोई भी किसी प्रकार का सीड यूज नहीं होता है उसमें। इन दिस प्रोसेस जनरली द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, कौन कौन चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, या तो लीव्स होगा, या स्टेम होगा, या रूट्स होंगे। ये मैंने कहा था कि इनका मुख्य कार्य ये नहीं होता कि जन्म में सहायक होते हैं। इनका ये दूसरा काम हो सकता है ना, सेकेंडरी फंक्शन का ये हो सकता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा, जिसमें कि सीड का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जिसमें सीड का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेन रोल किसका रहेगा, या तो लीव्स होंगी, या स्टेम होगा, या रूट होगा। यही पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड ऑफ प्लांट। तो मतलब यहाँ पे किसकी हेल्प चाहिए होती है, सीड की। मतलब यहाँ पे सीड की हेल्प के जरिए अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, मेनली कौन पार्टिसिपेट करता है, फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये तो हो गया डिफरेंस, हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सूट क्या होता है, पहले जानते हैं सूट। ए यंग प्लांट इज ऑफ्टन टर्म एज ए सूट। जनरली ए सूट इज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ प्लांट विच हैज स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स। तो
तो सूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे ना, सूट ऐसा नहीं कि भाई स्टेम क्या होता है, तना होता है ना। तो सूट सूट में कौन कौन चीज़ें पार्ट्स, मतलब जो कोई भी हम यंग प्लांट देते हैं उसको हम मतलब होता है ट्री होता है उसको, कि हम बोलते हैं ट्री है या मतलब उसको सूट बोल सकते हैं हम ना। जनरली ए सूट इज रिगार्ड एज ए पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का ही पूरा पार्ट होता है जिसमें स्टेम को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें लीव्स को सम्मिलित किया जाता है और जिसमें फ्लावर्स को सम्मिलित किया जाता है, सूट होता है। नोट्स, और सूट पे नोट्स भी होते हैं, देखो ये सूट हुआ पूरा पूरा है ना, तो नोट्स भी होंगे, देखो ये नोट्स रहे, ये जहाँ पे लीफ, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच ऑफ प्लांट फ्रॉम वेयर द लीव्स अराइजेज, जहाँ से लीव्स का ओरिजिन होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये नोट्स हो गया, देखो ये नोट्स हो गए, ये नोट्स जहाँ से लीफ का ओरिजिन हो रहा हो, ये होता है नोट्स पर्टिकुलर प्लांट्स में। तीसरा है वेजिटेटिव वर्ड्स। समटाइम्स वर्ड्स आर प्रेजेंट इन लीव्स दैट आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू शूट्स, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव वर्ड्स। काइक वर्ड्स होती हैं, ये काइक वर्ड्स होती है, कौन सी होती है, वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट, देखो लीव्स के ये है ना, ये एक्सिलरी वर्ड वगैरह हुआ, ये इस तरीके से ये वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं। तो वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं समटाइम्स के डेवलप इनटू द सूट। तो ये वेजिटेटिव वर्ड्स होती हैं, इनको अलग करके लगाया जाए तो किस में डेवलप हो जाती हैं, ये सूट में डेवलप हो जाती हैं। तो वेजिटेटिव वर्ड ये भी पार्ट होता है पूरे प्लांट का। रूट्स एंड शूट इन प्लांट, ये देखो आप, शूट सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम नीचे की साइड हो गया, ये स्टेम हो गया, ये ब्लेड हो गई लीफ की, ये पेटियोल हो गया जैसे जुड़ी होता है लीफ, ये वेजिटेटिव शूट हो गया, ये एपिकल बर्ड हो गई जो ऊपर वाली, और ये एक्सिलरी बर्ड हो गई यहाँ पे जो लीफ के एक्सेस पे लगी होती है, ये नोड्स हो गया, ये बीच वाला पोर्शन इंटरनोड हो गया, ये वाला इंटरनोड हो गया, ये फ्लावर हो गया, रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द फ्लावर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम मेनली हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो असेक्सुअल टाइप होता है, अलिंगिक जनन होता है ना, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो जैसे नाम से लग रहा है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता होगा ये किसके थ्रू होता होगा, जो कायिक पार्ट होते हैं, जो कायिक भाग जो होते हैं प्लांट के, जो वेजिटेटिव पार्ट्स जो प्लांट्स को होते हैं उनके जरिए होता था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो कायिक प्रोपेगेशन होगा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट, इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं होती, केवल एक सिंगल पेरेंट होता है, वो अपने आइडेंटिकल, अपने मतलब जिसका जो स्वरूप होगा एग्जैक्टली अपने पेरेंट के समान होगा, है ना। तो ऐसा ऑफ स्प्रिंग ये प्रोड्यूस कर देता है। इसमें दोनों, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, पर यहाँ पर दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, केवल एक सिंगल पेरेंट ही अपना ऑफ स्प्रिंग जनरेट कर सकता है, जो कि उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, ये तो ओल्ड स्टेम है, पुराना स्टेम तो ये रहा, देखो ये न्यू शूट फ्रॉम वर्ड, ये वर्ड ऑन रूट ट्यूबर, ये देखो ट्यूबर है, ये स्वेलन रूट एक्ट एज ए स्टोरेज। अब देखो हमने क्या, जैसे कोई ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स इन द स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो होता है उसमें किस तरीके से होता है। तो देखो ये रूट है, ये लगाए हमने, रूट लगाए हमने, तो किस तरीके रूट से नया पादप बनता है। तो ये तो ओल्ड स्टेम हो गया। अब किस तरह देखो फिर नया सूट बनेगा, यहाँ से न्यू सूट फ्रॉम द बर्ड, जो ये बर्ड है उससे फिर नया सूट डेवलप हो जाएगा, है ना। तो प्लांट दैट हैव ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस मतलब जो काफ़ी जिसमें कि संग्रहण होता है ना, जो स्वेलन रूट होती हैं थोड़ी सूज, जो जिनमें स्वेलिंग आई हुई होती है, ट्यूबरस रूट होती है, जो ट्यूबरस टाइप की होती है। दैट इज द रूट्स विच आर यूज्ड एज ए स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये इनका रोल होता है स्टोरेज में, है ना। ये क्या कहते हैं, जो जैसे शकरकंद हुआ उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भोजन होता है, फूड होता है, उसका स्टोरेज होता है ना। तो इनका मेन रोल होता है स्टोरेज में, है ना, किसका, ट्यूबरस रूट्स का। इन ऑर्डर टू ग्रो ए न्यू प्लांट्स दीज ट्यूबरस रूट्स आर सोन इन द सोइल। अगर इन ट्यूबरस रूट से हमें क्या बनाना है, प्लांट बनाना, नया प्लांट बनाना है, तो क्या करना होगा, ट्यूबरस रूट से नया प्लांट, ट्यूबरस रूट से अगर हमें नया प्लांट बनाना है तो उसके लिए हमें करना होगा कि पहले हमें सोइल में लगाना होगा। There are words present on the fruits that grows above the ground and new plant is formed. Example sweet potato and डहेलिया। डहेलिया भी प्लांट है, उससे जैसे ये नई जड़ें लगाई हमने भूमि में, है ना। तो इससे क्या होता है, फिर
न्यू प्लांट जनरेट होता है किससे, इन जड़ों के द्वारा, है ना। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, अब स्टेम का एग्जांपल देखते हैं। स्टेम ट्यूबर्स, जस्ट लाइक द ट्यूबरस रूट द सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम, जैसे कि ट्यूबरस रूट थी जिसमें किसमें था, डहेलिया, स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंद में था, उसी तरीके से स्टेम ट्यूबर्स भी होते हैं। वो तो स्टेम रूट्स, रूट ट्यूबर्स थे, और एक दूसरा होता है स्टेम ट्यूबर्स। दीज स्टेम ट्यूबर्स स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, उसी की तरह सेम इसमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, ये देखो इस तरीके से। एंड बियर नोड्स, इसमें नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज नोड्स बियर वर्ड्स दैट फॉर्म ए न्यू प्लांट्स, एग्जाम्पल पोटैटो, देखो पोटैटो लिया हमने, ये स्केयर ऑफ लीफ जनरेटिंग आई वर्ड, ये देखो वर्ड होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये नोड पर वर्ड प्रेजेंट होती है ना। तो इसी ये जो जनरेटिंग वर्ड है, इनसे ही फिर नया सूट डेवलप हो जाता है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम इन पोटैटो, ये हमने देख लिया। अब रनर्स होते हैं जो भूस्तारिक होते हैं ना। देखिए सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, देखो इस तरह काफी प्लांट हम देखोगे जो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते चले जाते हैं। कंटेन मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड रनर्स, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये देखो ये रनर होता है। ये जैसे ये रूट हुई, यहाँ से ये रनर हो गया, फिर रूट, फिर रनर, है ना। इस तरह ये रूट हो गया इस तरीके से, यूं इस तरीके से रूट हो गया नीचे ये स्टेम, फिर ये रनर होता है जो अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ साथ चलता रहता है ना, उस सिस्टम के बोलते हैं रनर बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी में, है ना। इसके द्वारा भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, काफ़ी प्लांट्स जो ऐसे होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, वो लीव्स के द्वारा होता है। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बर्ड्स, सब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पूरी क्या रही है यहाँ पे, सबके पास एक वर्ड है, विदाउट वर्ड कोई नया प्लांट नहीं बन रहा है। तो चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रनर हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, उसमें एक बर्ड होती है, बर्ड से ही नया प्लांट जनरेट होता है ना। तो सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन वर्ड्स दैट कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म, आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ब्रायोफिल्म जो लीफ होती है, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म विद बर्ड्स इन द मार्जिन द न्यू प्लांट। देखो अब ये जो है ना लीव्स के जो मार्जिन होते हैं, इनमें क्या होती है, बर्ड्स होती है। बर्ड्स से क्या बन जाता है, फिर नई लीव्स बन जाती है, और नया प्लांट ओरिजिन होता है। यहाँ से कट के अलग करके लगाया जाएगा तो नया प्लांट यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से बनता है, किससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं हम, लीव्स के द्वारा। नेक्स्ट है वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तो था कि भाई ये तो क्या नेचुरली कैसे होता है भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसके द्वारा होता है। अब दूसरा है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला होता है कैसे हम आर्टिफिशियली उसको करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, है ना। तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे।